क्या आपने कभी किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि डर लग रहा था, क्योंकि मन कहता था क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, अगर लोग हंसने लगे, अगर मैं खुद को संभाल न पाया? तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया की करोड़ों लोग इसी डर में जीते हैं और यहीं से शुरू होती है ये अद्भुत किताब फील दी फियर एंड डू इट एनीवे, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका सुसान जेफर्स ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मास्टरी गाइड है आपके मन के लिए। ये सिखाती है कि डर को मिटाने की जरूरत नहीं, बस उसे समझकर, महसूस करके भी आगे बढ़ना सीखना है। इस सीरीज में आप जानेंगे डर की जड़ क्या होती है, निर्णय लेने में डर कैसे रुकावट बनता है, पॉजिटिव सोच और माइंड ट्रेनिंग कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और सबसे जरूरी कैसे आप एक डरमुक्त आत्मविश्वासी जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप सच में अपने डर से बाहर निकलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुनिए। और अगर आप पहली बार बुक पाओ हिंदी पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं किताबों से निकली वो बुद्धिमत्ता जो आपके जीवन को भीतर से बदल सकती है। चलिए अब शुरू करते हैं डर से आजादी की इस यात्रा को। चैप्टर 1, डर का सच क्या है? What are you really afraid of? हम में से ज्यादातर लोग डर से भागते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर ये सोचा है कि डर असल में होता क्या है? डर कोई बाहरी राक्षस नहीं, ये हमारे भीतर पलने वाला एक भ्रम है जो हमें यकीन दिलाता है कि हम किसी मुश्किल को संभाल नहीं पाएंगे। चाहे वो नौकरी छूटने का डर हो, किसी रिश्ते के टूटने का डर या फिर असफल होने का डर, हर डर के पीछे यही एक गहरा विश्वास छिपा होता है। अगर ये हुआ तो मैं बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। असल में डर एक तरह की मानसिक सुरक्षा प्रणाली है। हमारा मन हमें असहज परिस्थितियों से बचाने के लिए डर पैदा करता है ताकि हम अपनी ही सीमाओं के अंदर बने रहें। लेकिन क्या आपने गौर किया है, यही सीमाएं हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। अगर अभी तक आपने खुद को रोके रखा है सिर्फ इसलिए कि डर रहा है, तो अब वक्त है उस डर को पहचानने का। और अगर आप ऐसी सोच बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं तो अभी बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर शब्द आपकी सोच को नया रास्ता देता है। डर की जड़ सिर्फ एक सोच है, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब बस इतना करना है, उस सोच को चुनौती देनी है, क्योंकि जब आप डर को महसूस करके भी आगे बढ़ते हैं तभी असली आजादी शुरू होती है। चैप्टर 2, डर को समझो न कि भागो, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस एस्केपिंग फियर। हम सब डरते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग डर के आगे ठहर जाते हैं और कुछ लोग उसी डर को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। असल में डर कोई दुश्मन नहीं है, ये एक संकेत है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो आपकी सीमाओं से बाहर है। और याद रखिए, सीमा से बाहर ही असली जीवन शुरू होता है। फील दी फियर एंड डू इट एनीवे का असली मतलब यही है। डर लगना गलत नहीं है, डर लगते हुए भी काम करना यही साहस है। क्योंकि अगर आप हर बार डर से बचने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी सिर्फ एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाएगी। सोचिए, अगर किसी बच्चे ने साइकिल चलाना डर की वजह से छोड़ दिया होता तो क्या वो कभी चलाना सीख पाता? हम तब तक नहीं सीखते जब तक डर को समझते नहीं, और डर को तब तक नहीं हरा सकते जब तक उसका सामना करते नहीं। तो अगली बार जब डर सामने आए, उससे भागिए मत, उसे देखिए, महसूस कीजिए और कहिए, हां, डर लग रहा है पर मैं फिर भी करूंगा। चैप्टर 3, शक्ति भीतर है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। हम अक्सर हालात, लोगों और किस्मत को कोसते रहते हैं जैसे जिंदगी हमारे बस में ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। विक्टिम माइंडसेट क्या होता है?
वो सोच जो हर समय कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी गलती नहीं थी। कभी किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन याद रखिए, जब तक आप खुद को पीड़ित मानते रहेंगे, आप अपनी शक्ति को किसी और के हाथों में सौंपते रहेंगे। असल शक्ति तब आती है जब आप कहते हैं, हां, जो भी है मैं जिम्मेदार हूं और अब मैं इसे बदलूंगा। यही वो मोड़ होता है जहां से जिंदगी नई दिशा लेती है। अगर आज आप अपनी सोच को थोड़ा सा मोड़ दें, अपने हालात को अपने हाथ में लेना शुरू करें, तो यकीन मानिए, बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। और अगर आप भी ऐसी सोच अपनाना चाहते हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाए, तो बुक पाओ हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलती है वो सोच जो आपको फिर से खड़ा करती है। अपनी सोच बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी, क्योंकि जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर है। चैप्टर 4, डर और निर्णय, फियर एंड डिसीजन मेकिंग। क्या आपने कभी सिर्फ इस डर से कोई फैसला नहीं लिया कि कहीं वो गलत ना हो जाए? हम में से ज्यादातर लोग फैसला लेने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने गलत चुन लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि सही और गलत निर्णय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हर निर्णय हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। या तो वो हमें सफलता की ओर ले जाता है, या फिर वो हमें अनुभव देकर मजबूत बनाता है। असल डर निर्णय का नहीं है, डर उस अनजाने रास्ते का है जो उस निर्णय के बाद शुरू होता है। हम विकल्पों के सामने खड़े होकर सोच में डूब जाते हैं। क्या करूं? अगर गलती हो गई तो? क्या यह सुरक्षित है? लेकिन हम भूल जाते हैं कि असली जोखिम है कुछ भी न करना। हर बार जब आप कोई फैसला लेने से डरते हैं, आप अपनी ग्रोथ को रोकते हैं। फैसला लो, डरो, लेकिन फिर भी कदम बढ़ाओ, क्योंकि चलने से ही रास्ता बनता है। चैप्टर 5, सकारात्मक सोच का अभ्यास, रीप्रोग्रामिंग योर माइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग। हम जो बार बार अपने मन में दोहराते हैं, वही हमारी हकीकत बन जाता है। अगर आप रोज सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आपका मन भी उस पर यकीन करने लगता है। लेकिन जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम बदला जा सकता है, वैसे ही आपका मन भी रिप्रोग्राम हो सकता है। और इसके लिए चाहिए रोज का अभ्यास, रोज की ट्रेनिंग। जब आप बार बार खुद से कहने लगते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं बदल सकता हूं, तो ये शब्द सिर्फ वाक्य नहीं रहते, ये आपकी नई सोच का बीज बन जाते हैं। अफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य, और विजुअलाइजेशन यानी अपनी सफलता की तस्वीरें मन में देखना। ये दोनों तकनीकें मिलकर आपके डर, शंका और आलस्य को धीरे धीरे खत्म कर देती है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। हर दिन कुछ मिनट खुद को देने होंगे। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही मन को पॉजिटिव रखने के लिए मेंटल ट्रेनिंग जरूरी है। अगर आप भी अपनी सोच को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो बुक पाओ हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आप सीखेंगे कैसे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मैं नहीं कर सकता अब अतीत है, आज से सिर्फ एक ही मंत्र, मैं कर लूंगा। चैप्टर 6, नकारात्मकता से दूरी बनाना, डीलिंग विद नेगेटिव पीपल एनर्जी। कभी कभी डर हमारे अंदर से नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों से आता है। ऐसे लोग जो हर नई कोशिश पर कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, या फिर जब भी आप आगे बढ़ना चाहें तो आपको खींचकर पीछे लाते हैं। ये लोग नजर नहीं आते, लेकिन इनकी ऊर्जा जहर की तरह असर करती है। धीरे धीरे उनका डर, उनकी शंका और उनका नकारात्मक नजरिया आपके अंदर घर करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले इन्हें पहचानें। कौन है वो लोग जो हर बार आपकी सोच को दबा देते हैं, जो आपके सपनों को पागलपन कहकर हंस देते हैं? अब उन्हें बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन उनसे दूरी बनाना, अपनी ऊर्जा को बचाना,
ये पूरी तरह आपके हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से लड़े, बस एक सीमा खींचे, एक बाउंड्रीज तय करें, जहां आप तय करेंगे कि क्या अंदर आने देना है और क्या नहीं। क्योंकि आपकी ऊर्जा की कीमत बहुत ज्यादा है। इसे हर किसी पर खर्च मत करिए। इसे बचाइए अपने सपनों, अपने बदलाव और अपने आत्मविश्वास के लिए। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप ना कहना सीख जाते हैं। चैप्टर 7, प्यार बनाम डर, दी पाथ फ्रॉम फियर टू लव। हर डर की जड़ में एक ही बात छिपी होती है, कहीं मेरा नियंत्रण न छिन जाए। हम चीजों को, रिश्तों को, भविष्य को काबू में रखना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं हो पाता तो डर पैदा होता है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जहां डर होता है वहां प्यार नहीं होता, और जहां प्यार होता है वहां डर टिक ही नहीं सकता। प्यार का रास्ता डर से बिल्कुल उल्टा है। डर कहता है संभालो, पकड़े रहो, बदलो। प्यार कहता है स्वीकार करो, भरोसा रखो, बहने दो। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, वैसे ही जिंदगी को भी बहने देना सीखना पड़ता है। और इस बहाव की शुरुआत होती है माफ करने से। खुद को माफ करना, अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकारना, और दूसरों को माफ कर देना, बिना शर्त, बिना हिसाब। क्योंकि जब तक मन में शिकायतें और पछतावा जिंदा है, तब तक प्यार की कोई जगह नहीं बनती। अगर आप भी डर से आजादी और प्यार की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो बुक पाओ हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आप पाएंगे वो सोच जो आपको अंदर से हल्का और सच में जिंदा महसूस कराएगी। डर को जाने दो और प्यार को आने दो। यही है असली आजादी का रास्ता। चैप्टर 8, एक्शन का जादू, द मैजिक ऑफ टेकिंग एक्शन। डर को हराने का सबसे सीधा तरीका क्या है? काम करना। क्योंकि डर सोच में पलता है और एक्शन उस सोच को चुप करा देता है। हम अक्सर किसी बड़े फैसले से पहले सोचते रह जाते हैं, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या मैं तैयार हूं? क्या यह सही वक्त है? पर सच तो यह है, कोई भी वक्त सही नहीं होता जब तक आप उसे सही नहीं बनाते। जब आप पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो, तो आपका मन खुद ब खुद डर से बाहर निकलने लगता है। हर छोटा कदम आपको एक नई ऊर्जा, नया विश्वास देता है। अगर आप बार बार टालते रहते हैं, तो समझ लीजिए आप प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में फंस चुके हैं। और इससे बाहर निकलने का तरीका है, काम को टुकड़ों में बांट दो और पहला टुकड़ा अभी करो। मत सोचो कि पहाड़ कैसे चढ़ेंगे, बस एक पत्थर पर कदम रखो, यात्रा खुद शुरू हो जाएगी। काम करो, डर भागेगा। रुको मत, क्योंकि बदलाव इंतजार नहीं करता। चैप्टर 9, कंफर्ट जोन से बाहर, एक्सपैंडिंग योर कंफर्ट जोन। जहां आप अभी हैं, वहां सब कुछ जाना अपचाना है। आदतें, लोग, माहौल, सब कुछ आरामदायक लगता है। इसे ही कहते हैं हमारा कंफर्ट जोन। लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी किसी को वहां तक पहुंचते देखा है जहां उसका सपना है, बिना इस जोन से बाहर आए? कभी नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कोई एक बार की छलांग नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा करना, आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे थोड़ा डराए, थोड़ा बढ़ाए। जब आप रोज अपने डर को थोड़ी थोड़ी चुनौती देते हैं, तो आप डरते नहीं, बदलते हैं। यही आदत बन जाती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। यही है सफलता की आदत। हर दिन कुछ नया सीखना, थोड़ा और रिस्क लेना, थोड़ा और बेहतर बनना। और इसके लिए चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। वो सोच जो कहती है मैं अभी जहां हूं वही हमेशा नहीं रहूंगा। वो सोच जो गलतियों को नाकामी नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझती है। अगर आप भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ना चाहते हैं,
तो बुक पाओ हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हर स्क्रिप्ट आपको उस सोच से जोड़ती है जो आपको अपनी सीमाओं से आजाद करती है। थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ो और देखो धीरे धीरे तुम कहां तक पहुंच सकते हो। चैप्टर 10, आखिर में डर से आजादी का रास्ता, फ्रीडम बियॉन्ड फियर। जरा आंखें बंद करिए और कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी की जहां आप फैसले डर से नहीं बल्कि विश्वास से लेते हैं, जहां आप पीछे नहीं हटते बल्कि हर चुनौती को अपनाते हैं, जहां आप हर दिन खुद से कहते हैं मैं आजाद हूं। डर के बिना जीना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक चुनाव है। हर दिन जब आप डर को महसूस करके भी आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को उस कैद से आजाद करते हैं जो आपने अपने मन में बना रखी थी। डर को हराने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा निडर महसूस करें, जरूरी है कि आप डर के बावजूद चलते रहें। यहीं से शुरू होता है एक नया जीवन, जहां होती है सच्ची खुशी, गहराई से आत्मविश्वास और भीतर तक स्वतंत्रता की भावना। अब वक्त आ गया है डर को पीछे छोड़ने का और खुद को आगे बढ़ते देखने का, क्योंकि जब आप डर से आजाद होते हैं तभी आप सच में जिंदा होते हैं। अब जब आपने फील द फियर एंड डू इट एनीवे की ये पूरी यात्रा पूरी कर ली है तो एक बार खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अभी आप उसी डर में जीना चाहते हैं या फिर अब वक्त आ गया है उस डर को देखते हुए भी आगे बढ़ जाने का। आपने जाना कि डर कोई दुश्मन नहीं, वो तो बस एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। अब आपके पास वो समझ है, वो सोच है और सबसे जरूरी वो शक्ति है जो किसी भी डर को बदल सकती है हिम्मत में। अगर ये सीरीज आपके भीतर कुछ हिला पाई हो, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि अब मैं खुद को रोकूंगा नहीं, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान से जरूर साझा कीजिए जो आज भी अपने डर में कैद है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसी और भी किताबों की रोशनी आती रहे तो बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। याद रखिए, डर को महसूस करिए पर रुकिए मत, क्योंकि आप उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं।